हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं रेगुलर वीडियोस और वर्कआउट को कंटिन्यू करूंगा, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि भयंकर बारिश हो रहा है आजकल हम लोगों के घर साइड, और मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहा हूं। तो व्लॉग्स बनाना तो वैसे ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि घर पर रहकर मुझे आइडियाज सूझते ही नहीं है। मैं क्या दिखाऊं मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि इतना बोरिंग मेरा दिन बीतता है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो आज भी खतरनाक बारिश हो रही है बाहर, सुबह से ही कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, और इसीलिए मैं आज अपने रूम पर ही पड़ा हुआ था सुबह से। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा डॉगी भी घर पर सोया हुआ है। बाहर बारिश होती है तो ये मेरे रूम में आकर के सो जाता है, और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने रूम को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए ग्रे कलर से पेंट किया था, बट अब ये ब्लैक होल ज़्यादा लगता है एस्थेटिक से ज़्यादा। तो अभी का प्लान ये है कि मैं करने वाला हूँ वर्कआउट, और मैंने सोचा है कि 100 पुशअप्स कंप्लीट करेंगे आज, और कोशिश है कि 100 पुशअप्स कंप्लीट करने के बाद और कुछ भी करेंगे, बट पहले ये तो कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे वो भी सोचा जाएगा। तो भाइयों, मैंने सोचा है कि 25 रेपिटेशंस करके, मतलब 4 सेट में हम लोग 100 रेपिटेशंस पुशअप्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बार में कर पाना तो मेरे बस की बात नहीं है। आज वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद पुशअप्स लगा रहा हूँ अपने रूम पर, और 25 पुशअप्स लगा कर ही मेरी थोड़ी सी सांसें फूल गई है। तो कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है भाई लोग। मैंने सोचा था 25 रेपिटेशंस का एक सेट लगा करके मैं 4 बार में कंप्लीट कर दूंगा 100 पुशअप्स, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी मेरा था लास्ट सेट, लेकिन सिर्फ 15 पुशअप्स ही लगाया और मेरी फॉर्म बिगड़ने लगी, और साथ ही हाथ भी थर थर काँपने लगा। तो मैं शायद कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहा था 100 पुशअप्स को। दिस इज़ द लास्ट ग्राइंड, लेट्स कंप्लीट इट। तो भाई लोग 100 पुशअप्स कंप्लीट हो चुका है, और मेरा चेस्ट में भी अच्छा खासा पंप आ चुका है। हालांकि थोड़ा सा मेरा बॉडी ख़राब हो चुका है। पहले मेरे एब्डोमिनल मसल्स वगैरह दिखते थे, लेकिन मैं कंटिन्यूस वर्कआउट नहीं करता था, इस वजह से सारे गायब हो गए और थोड़े से तोंद आ गए हैं। तो अभी से लेकर के अगले बहुत सारे दिनों तक, मुझे भी नहीं पता कब तक मैं कंटिन्यू रखूँगा, तब तक हम लोग वर्कआउट वाले वीडियोज़ भी साथ में मैं बनाया करूँगा। और जब भी मुझे कहीं बाहर जाने का मन होगा, लेकिन मेरे पास बाइक वाइक नहीं रहेगा, तब मैं घर पर ही कंटेंट शूट करूँगा। मोस्टली वर्कआउट वाले वीडियोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो यही मेरी मन की बात थी जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। आपको पता है ये क्या चीज़ है? वेल, ये है मशरूम, जिसे हम लोग हिंदी में खुखड़ी बोलते हैं, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और इस मानसून सीज़न में हम लोगों का गैस ख़त्म हो चुका है घर का, इसीलिए मेरे पिताजी घर के बैकयार्ड में लकड़ी से आज खाना पकाने वाले हैं।
तो आज बनेगा ये वाला चीज़ डिनर में, मशरूम। तो भाइयों आजकल कुछ दिनों से मैं अपने घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। अब चाहे वजह आप बारिश को दे लो, या मेरे पास बाइक नहीं है उसे कह लो, या मेरा आलसपन, खैर वजह जो भी हो, लेकिन मैं आजकल घर से बाहर निकल नहीं रहा हूँ। पूरा दिन भर घर पर ही कैद रहता हूँ। और फ़िलहाल मेरे घर पर सिर्फ 3 ही सदस्य हैं, 3 ही सदस्य, मॉम, डैड और मैं। और मम्मी डैडी तो काम पर चले जाते हैं बाइक को लेकर के। और एक खटारा बाइक है जो कि पहले मेरे मॉम डैडी यूज़ करते थे, सुपर स्प्लेंडर, जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो लोग अब मेरा बाइक इस्तेमाल करते हैं जो कि हीरो ग्लैमर। खैर मेरा क्या उनका क्या, सारा उन्हीं का है। तो इस वजह से मैं कहीं दोस्तों से मिलने विलने जा नहीं पा रहा हूँ। और मैं ऐसी जगह में रहता हूँ ना कि मेरे घर के आसपास में वैसे भी घर वर सब कम है, तो मेरे कोई दोस्त लोग हैं नहीं घर के आस पड़ोस में। मेरे सारे दोस्त रहते हैं दूर दूर में, तो उनसे मिल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पैदल अगर मैं जाऊँगा तो सुबह निकलूँगा शाम को पहुँचूँगा ऐसा लगता है। और फ़िलहाल तो मैं घर से बाहर निकला हूँ घूमने के लिए, और बारिश की वजह से मेरे घर के चारों तरफ का एरिया हरा भरा हो गया है। बरसात के मौसम में खुखड़ी, रुगड़ा, हरे भरे धान के खेत, और इनके अलावा एक और चीज़ है जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही अपने झारखंड में आता है और बारिश के साथ साथ ये चला भी जाता है। तो वो है ये काशी फूल। इस पर ढेर सारे रील क्रिएटर्स रील बना करके डालते हैं इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी सुंदर दिखता भी है। हालांकि बहुत सारे लोग इस फूलों के बीच में जा करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, रील्स बनाते हैं। इस वजह से इसे भी थोड़ा सा छपरी का टैग दे दिया गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये छपरीगिरी नहीं है, ये सुंदरता है भाई। अच्छा लगता है सच में रील वगैरह। तो भाई लोग अभी मैं लौट रहा हूँ वापस अपने घर के साइड, और पीछे मैं धान के खेतों में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हुआ था और कीचड़ कीचड़ वगैरह लग जाता है। और अभी गलती से अगर मैं फिसल के गिर जाऊँ तो मुझे फिर से नहाना पड़ सकता है, और ये रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। जिस दिन मैं नहीं नहाऊँगा ना, उस दिन मैं जाऊँगा खेत के बीचों में, और मस्त मस्त ऐसा रील्स वगैरह मैं भी बनाऊँगा। और रील से याद आया कि मैं ये काशी फूल में कभी भी ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं किया हूँ, तो आज मैं ये अपना शौक़ पूरा करूँगा। भले ही लोग मुझे छपरी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाइयों। आप खुद ही देखो कितना सुंदर दिखता है। हालांकि भी बारिश की वजह से थोड़ा सा जो इसका सुंदरता है वो फेड हो गया है। अरे साला पैर फंस गया, नहीं तो और भी ज़्यादा मस्त वाइट वाइट रुई जैसे दिखता है। तो भाई लोग फ़ोटो खिंचाने का मन तो मेरा भी करता है, लेकिन साला पोज़ देने का अकल ही नहीं है, और ना ही कभी मैं ढंग के कपड़े पहने रहता हूँ फ़ोटो खिंचाते वक्त। तो इसीलिए कभी भी मेरा ढंग का फ़ोटोज़ ही नहीं आता। तो इसीलिए आपसे अपन पहले अपना बॉडी बिल्ड करेंगे ताकि अच्छे अच्छे कपड़े मेरे पे फिट आए। बाकी आपको अगर मेरा ये जर्नी देखना है तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं घर जा रहा हूँ, और बैल बकरियों ने पूरा ज़मीन का वाट लगा दिया है। मुझे ऐसे कीचड़ कीचड़ में चल करके घर जाना पड़ेगा। बाकी कोई बात नहीं, दिस इज़ आवर सोना झारखंड।